हम शुरू करने लगे हैं दी प्रोडक्शन साइड और मेरी कोशिश ये होगी कि इन जो मैं एक्सप्लेन करूँ वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं लेकर चल रही हूँ आप लोगों को प्रोडक्शन थ्योरी की जानिब। ठीक है, तो प्रोडक्शन थ्योरी क्या है? प्रोडक्शन थ्योरी बेसिकली प्रोड्यूसर के साइड की थ्योरी है और वो प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम्स और उसके ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने की कोशिश करता है। तो प्रोड्यूसर की क्या ख्वाहिश है, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन करते वक्त किस चीज़ की कोशिश करता है, उसको देखेंगे। तो प्रोड्यूसर का कहना ये है कि वो इनपुट को हायर करेगा, ठीक है, और उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। और क्या ये कन्वर्जन इतनी आसान होती है? नहीं होती है। तो क्या है ना, जैसे हम कंज्यूमर्स के पास हमारी इनकम होती है ना, थोड़ी बहुत रेवेन्यू, इनकम या कॉस्ट का अंदाज़ा ये प्रोड्यूसर भी लेके चलता है। तो प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि उसकी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो सके और जो क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो मैक्सिमम हो, ताकि उसका जितना ज़्यादा क्वांटिटी उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा रेवेन्यू उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट की मिनिमाइजेशन, अब कॉस्ट भी मिनिमाइज़ हो, क्वांटिटी भी मैक्सिमम हो। अब कॉस्ट मिनिमाइज़ करेगा तो ज़ाहिर सी बात है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं वो भी कम उसको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, तब उसी सूरत में कॉस्ट कम होगी। अब कम को इस्तेमाल करके ज़्यादा बनाना है, कैसे करेगा? द यूज़ ऑफ एफिशिएंसी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन should be employed efficiently. अब ये एफिशिएंटली का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा एफिशिएंटली जो है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे जाऊँगी। ठीक है, एफिशिएंटली फॉर एग्जांपल आउटपुट के 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम लेबर 10 और कैपिटल भी 10 है। ठीक है, ये है एफिशिएंट यूज़, यानी कि इतने मिनिमम इस्तेमाल होते हैं, आपने मिनिमम को यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अगर कोई फर्म कैपिटल और लेबर 15 इस्तेमाल करे मगर आउटपुट की प्रोडक्शन 40 रखे, तो क्या ये एफिशिएंसी होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब 10 यूनिट कैपिटल और लेबर के इस्तेमाल करके वो 40 प्रोड्यूस कर सकता है, तो इखलाकी तौर पे 15 इस्तेमाल करके ये 40 नहीं, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि 40 अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो वो 5 लेबर के यूनिट और 5 कैपिटल के यूनिट को ख़राब कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। और जहाँ रिसोर्सेज को वेस्ट करने की बात आती है वो इनएफिशिएंसी हो जाती है। तो विच इज़ द एफिशिएंट वन? दिस इज़ द एफिशिएंट यूज़। और ये आ गई इनएफिशिएंट यूज़। इनएफिशिएंट यूज़ यानी कि वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब मैं इसको आगे लेके चलूँ। ठीक है, अब हम लोग 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को लेके चलेंगे। अब एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। चलिए ये वाली चीज़ भी आपको एक्सप्लेन करके चलूँगी साथ में, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये शॉर्ट रन क्या चीज़ है? लेकिन है तो बेसिकली दोनों के दोनों टाइम पीरियड के मेजर्स हैं। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन साइड में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शॉर्ट रन की डेफिनेशन ये है कि आपका 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया। यानी कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी आपको तो इसके लिए। ठीक, और लॉन्ग रन में क्या होगा? ऑल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस
आर वेरिएबल, यानी कि कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सब चेंज हो सकता है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले तो मैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दूँ कौन सा होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स, या इसको इनपुट्स भी कहा जाता है, यानी कि इनपुट्स को यूज़ करके आउटपुट को प्रोड्यूस करना, जैसे मैंने अभी यूज़ किया था। तो कितने किस्म के इन रियल लाइफ आपके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4 किस्म के। पहला लैंड, लैंड यानी कि ज़मीन आम जुबान में, मगर इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड का मतलब है लैंड से मौसूल होने वाले सारे रिसोर्सेज, मिनरल्स। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दूँ, मैं चल रहा हूँ थोड़ा चल रहा है। ठीक है, तो लैंड का इकोनॉमिक्स का मतलब है कि दी मिनरल्स, बंद हो गया, ठीक है, मतलब हो गया मिनरल्स। पॉइंट और है कोई, आज कसम खाइए किसी चीज़ में काम नहीं करना। चलो मिनरल्स, मिनरल्स जो लैंड से मिलते हैं हमें, फॉसिल फ्यूल्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इसके अलावा ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ऑयल, गैस, क्रूड ऑयल होता है, गैस होती है, पानी भी होता है लैंड के अंदर। ठीक है, ऐसे। दूसरा कैपिटल, कैपिटल बोलने को तुम सिर्फ इसको कैपिटल करते हैं, यानी कि वो कॉस्ट जो कि इन्वेस्ट हो रही है। ठीक है, मगर कैपिटल डिफरेंट किस्मों का होता है, यानी कि कैपिटल वो होगा जो कि एट लो प्राइसेस या एट लो रेंट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा होगा। ठीक है, वेयर एज एक होगा जो कि हायर होगा। ठीक है, तो कैपिटल की भी डिफरेंट किस्म होती है। फिर लेबर, लेबर यानी कि मजदूर जो कि अपनी सर्विसेज देता है और उसके बदले में वेज या सैलरी लेता है। ठीक है, अब लेबर भी किस्मों का होता है, स्किल्ड, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, और चौथी किस्म भी होती है, वो कहते हैं ना खानदानी पेशे को चलाने वाले। ठीक है, अब उसका इंग्लिश में क्या नाम है मुझे याद भी नहीं आ रहा, क्या लिखूँ इसको। एक ख़ानदानी एक बिज़नेस चल रहा होता है या रिवायती बिज़नेस जो चल रहा होता है वो चलाने वाला। स्किल्ड वाला कौन सा होगा? जो कि पढ़ लिख के एक स्किल को सीख के बैठा। ठीक है, सेमी स्किल्ड कौन सा होगा? जिसके पास स्किल्स तो होंगी मगर वो स्किल्ड लेवल की स्किल्स नहीं होंगी, उससे थोड़ी कम। और अनस्किल्ड यानी कि बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। और अनस्किल्ड लेबर मेनली पाकिस्तान में ज़्यादा होता है क्योंकि मजदूरी का तबका कहलाता है। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड तो आपको ऑफिस के इस्तेमाल के लिए होते हैं, जिसमें स्किल्ड जो है वो मैनेजरियल वर्क ज़्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी एक ख़ानदानी और रवायती काम करने वाले मजदूर कौन से होते हैं? आपने शायद खबरों के अंदर सुना हो कि बड़ी किस्मों के आते हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं तो वो उनका ख़ानदानी काम चलता आ रहा है कैलीग्राफी का, तो वो ख़ानदानी काम वो चला रहे हैं। सुने, 80 साल पुराना बिजनेस है, वो कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो वो 80 साल से वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। यानी कि वो दादा से जो काम शुरू हुआ था वो दादे का बेटा भी करता रहा, पोता भी करता रहा। अब उम्मीद ये की जा रही है कि उस पोते के भी परपोते और पता नहीं कौन कौन हो जाएंगे तो वो भी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये ख़ानदानी या रवायती काम होता है, नस्ल दर नस्ल चलने वाले काम जो होते हैं ना, ये वो आते हैं।
चौथी एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब ये जो 4 अदद हैं इनको ये इन रियल लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मगर जब हम अभी आगे चलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे हम किसी 2 फैक्टर प्रोडक्शन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर उन दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होगा, दूसरा वेरी कर रहा होगा। ठीक है, और लॉन्ग रन में आएंगे तो जो 2 हैं 2 वो वेरी कर रहे होंगे और बाकी सब हमने जो है कांस्टेंट रखे होंगे। अब हम 2 ही क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि हम जो ग्राफ बनाते हैं वो 2 एक्सिस ग्राफ्स होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके ऊपर आप किसी 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को रख सकते हैं, 3-4 को नहीं, क्योंकि 3D ग्राफ्स एग्जिस्ट करते हैं मगर उनको पढ़ना पढ़ाना इतना इजी काम है। ठीक, उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चल रहे हैं। पहले मेरी कोशिश है मैं आपको जो है शॉर्ट रन के कॉन्सेप्ट दे दूँ, फिर हम लॉन्ग रन की तरफ जाएँ। ठीक है, तो शॉर्ट रन के अंदर अब मैं पहले आपको दिखा देती हूँ कि शॉर्ट रन के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें जो हम सीखेंगे। ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस मैं आपको करवा दूँ। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के क्या 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना, दूसरा क्या था प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करना ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो शॉर्ट रन की 2 थ्योरीज़ हैं जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगी। कॉस्ट का मिनिमाइजेशन यानी कि कॉस्ट थ्योरी, फिर मिनिमाइजेशन होगी और बाद में वो सब देखा जाएगा, मगर कॉस्ट की थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है। ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। दूसरी जो प्रोडक्शन है उसकी मैक्सिमाइजेशन, तो एक थ्योरी होती है प्रोडक्शन थ्योरी। ठीक है, जिसके अंदर आपने टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर पढ़ा होगा। और कॉस्ट थ्योरी के अंदर टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिर इनके एवरेज निकल आते हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एक आता है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को देख के समझ के इनके एक दूसरे से लिंक समझ के फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आएगी बारी लॉन्ग रन की। तो लॉन्ग रन में हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग रन यानी कि अब आपके 2 अदर जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए दोनों वेरिएबल है, तो उसके अंदर हमारे पास आ जाता है आइसोक्वांट और दूसरा आइसो कॉस्ट लाइन। आइसोक्वांट जो है वो आपका, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देती हूँ इसको। तो आइसोक्वांट अब चूँकि हम यहाँ पे लेबर और कैपिटल 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को लेके चल रहे हैं तो हम उन्हीं को लेके चलेंगे। अगर किसी किताब में लेबर और लैंड हो या कैपिटल और लैंड हो तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सिंपल है लेबर एंड कैपिटल्स। ठीक है, बंडल्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल that produces same level of output is known as isoquant. ठीक है, और आइसोक्वांट का जो स्लोप होता है वो कहलाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल। ठीक है, तो अब ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है या किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। ये कहता है कि हमें उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं वो लिख देती हूँ, चेंज इन कैपिटल ओवर चेंज इन लेबर। ठीक है,
तो हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ कैपिटल we need to forgo how many units of capital we need to forgo to have one extra unit of labor to be on the same output level. ठीक है, जब हमने डिफरेंस कर्व को देखा होगा आप लोगों ने, तो ये आउटपुट लेवल की जगह यूटिलिटी लेवल था, और ये मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन जो था वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो इनकी जो थ्योरी है या इनकी जो अजम्पशंस होती हैं वो तकरीबन सेम होती हैं, ऑलमोस्ट सेम होती हैं। ठीक है, तो आइसो कॉस्ट लाइन भी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको यहाँ पर। देखिए, a locus of different bundles of labor and capital that cost, ठीक है, that cost same, यानी कि लेबर और कैपिटल के वो डिफरेंट बंडल जिनकी कॉस्ट जो है वो सेम आ रही है। ठीक है, और इसका स्लोप जो होता है वो होता है आपका वेज ओवर आर स्लोप। ठीक है, और ये आइसो कॉस्ट लाइन कैसे लिखी जाती है? CWL प्लस आर के। ठीक है, तो आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट को मैंने लॉन्ग रन का क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर लेबर और कैपिटल दोनों के दोनों जो है वो चेंज होता है। ठीक है, आइसो क्वांट की जो इक्वेशन होती है वो कहलाती है द प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, यानी कि दोनों का बदलना ही आउटपुट को चेंज करता है। ठीक है, चेंज करना हो या कांस्टेंट करना हो, दोनों का बदलना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेके चल रही हूँ। पहले तो प्रोडक्शन साइड पर, फिर हम चलेंगे कॉस्ट की साइड पर। ठीक है, तो पहले हम चल रहे हैं प्रोडक्शन की थ्योरी की तरफ। ठीक है, ठीक है, या हाँ प्रोडक्शन थ्योरी करते हैं। तो प्रोडक्शन थ्योरी यानी कि इसके अंदर कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट होगा और हम बाकियों को लेते जाएं। ठीक है, तो जब हम इनके y इज़ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, अगर इसके अंदर कैपिटल कांस्टेंट है तो ये लेबर जो है ये वायलेट यानी कि चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो फिर ये जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन है इसका नाम चेंज हो जाता है। फिलहाल तो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, अगर कोई एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ, जो वेरी कर रहा है उसका नाम हो जाएगा लेबर। ठीक है, ये अगर टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल हो तो उसका क्या बनेगा? जिसके ऊपर बार लगाया है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब चाहो तो इसको वाई लिखो या चलो TPK यानी कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, TPL यानी कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, अब फिलहाल जो मैं आपको करवाने लगी हूँ
टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर इससे करूँगी, आप कोशिश कीजिएगा कि उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस के लिए स्पेस कर लें। ठीक है, थोड़ा सा नीचे लेके जा रही हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया टोटल। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगा, यानी कि पर आउटपुट यूनिट का लेबर। टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर ओवर लेबर। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास जो टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, फॉर एग्जांपल ये आ रहा था 5 ओवर 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, तो आप इसको कैसे पढ़ोगे, 2.5 यूनिट ओवर 1, यानी कि पर लेबर प्रोड्यूसेस 2.5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो जो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी का मेजर भी होता है। ठीक है, यानी कि लेबर की बात हो रही है तो लेबर की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ये अगर एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता, अगर ये एवरेज प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता तो कैपिटल की प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब आ जाए मार्जिनल की जानिब। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यानी कि MPL, तो ये क्या होगा, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, चेंज इन। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को एम्प्लॉय करने से टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ रहा है 5, यानी कि जवाब भी 5 आ रहा है, उसको आप इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको अगर आपको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ जाए, अरे हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमें तो पता नहीं कैसे पढ़ेंगे। अब कोई एक ऐसा आदमी जिसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे। इंटरप्रिटेशन का ये मतलब होता है। ठीक, चल इसको मैं लिख देती हूँ, दैट एन इंक्रीज इन लेबर बाय 1 यूनिट lead to an increase in output by 5 units। ठीक है, यही अगर कैपिटल होता तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता तो, और अगर ये 5 आता तो एन इंक्रीज इन कैपिटल बाय 1 यूनिट लीड या रिजल्टेड in an increase in output by 5 units। ठीक है, अब मैं बाकी की चीज़ जो है वो एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करने की, यानी कि जो ग्राफिकल चीज़ है वो मैं आपको एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। मेरा ख्याल है पहले मैं आपको उसको ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दे दूँ, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं इसको जो है आपको मैथमेटिकली ग्राफ्स में कैलकुलेशन, यानी कि वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे होती है वो दिखाऊँगा। एक्स एक्सिस पे लेबर, वाई एक्सिस पे आउटपुट, और जो हमने इसको कांस्टेंट रखा हुआ होता है
कैपिटल। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अगर इस टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का स्लोप जो है वो होगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। हम देख रहे हैं कि आउटपुट और लेबर पहले बढ़ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिवली स्लोप्ड है, बिल्कुल पॉजिटिवली स्लोप्ड है, फिर एकदम कांस्टेंट हो गया। लेबर के बढ़ने के बाद तो एकदम कांस्टेंट हो गया, इसमें स्केल से शो हो गया, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम यूनिट सेम स्लोप से, फिर स्लोप भी बढ़ता चला जा रहा है। फिर हम आके देखते हैं कि आपका स्लोप जो है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यानी कि आउटपुट जो है यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये आउटपुट। इसके बाद आप लेबर जो बढ़ा रहे हैं उसके बाद आपकी जो आउटपुट है वो कम हो गया, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूँ तो यहाँ पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पॉजिटिव है और इसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। इस पर क्या होगा, इस पर हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव, क्योंकि अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, टेंजेंट ड्रॉ करूँ उस पर मैं बिल्कुल ये टेंजेंट, ठीक है। और जब नेगेटिवली स्लोप हो जाएगा तो क्या होगा, जो टेंजेंट होता है वो भी फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। अगर इसकी मेजरमेंट टूवर्ड्स राइट एक्सिस कर रहे हैं तो ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ठीक है। और जब ये लेफ्ट वर्ड्स इसकी मेजरमेंट हो रही है तो फिर ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। और जब ये कांस्टेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका स्लोप हो गया 0, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर पहले बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, ठीक है। यानी कि एट एल लेवल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे क्या कर रही हूँ, इसका एवरेज और इसका मार्जिनल प्लॉट करने लगी हूँ, ठीक है। ये मैंने अब इस पॉइंट के बाद क्या होना है, मार्जिनल को नेगेटिव में चले जाना है, ठीक है। इससे पहले वो है पॉजिटिव मगर डिक्लाइनिंग, फिर यहाँ पे राइजिंग, ये यहाँ से राइजिंग फिर कांस्टेंट। अच्छा ये मेरा उस जगह से हुआ नहीं, अगर आपने कोशिश करनी यहाँ से क्रॉस हो, ठीक है, ये एल वाले से, ठीक है। ये हो गया आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब सेम ग्राफ पे अब मैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर को प्लॉट करना चाहती हूँ, तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर का क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है आपका, जब तक आपका ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर राइज कर रहा है तब तक एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर इससे राइज ही कर रहा होगा मगर इससे नीचे लाया करेगा। फिर अब एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जब होगा, उस पॉइंट पे आपका मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर उसके इक्वल होगा, उसके बाद वो डाउनवर्ड्स होगा। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर या कोई भी एवरेज हो कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होता, मार्जिनल हो सकता है, एवरेज नहीं होता, ठीक है। ये इसकी थ्योरी है प्रोडक्शन साइड की, ठीक है। अब इसको मैं टेबल से भी आपको करवाऊंगी तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं जो चीज़ें यहाँ लिखने लगी हूँ याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैन बी 0 और नेगेटिव, बट एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या शो करता है, लेबर की प्रोडक्टिविटी, और लेबर की प्रोडक्टिविटी जो होती है चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो 0 हो सकती है ना ही नेगेटिव हो सकती है, ठीक है।
एक और चीज़, ये एवरेज वाली बात को आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसके मैथमेटिकल साइड पर लेके चल रही हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे एक टेबल, लेबर कैपिटल आउटपुट। कैपिटल बता दिया, कांस्टेंट है के, 0, 10, 30, 60, 80, 95, 108, 112, 108 and 100। अब हमने मालूम खुद क्या करना है, APL और MPL, और ठीक है। APL और MPL हमें मालूम करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अब पहले तो हम इस डाटा को ओवरव्यू कर लें, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। कैपिटल कांस्टेंट है, लेबर जो है वो, ठीक है। जब लेबर 0 था तो आउटपुट भी 0 था, यहाँ तक कि कैपिटल 10 लग रहा था स्टिल। फिर लेबर जब 1 हुआ तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, फिर 2 हुआ तो 30 हुए। आउटपुट को हम देखें, लेबर जो है वो 1 से बढ़ के 10 पे चला जाता है, 30, 60, 80, 95, 108। उसके बाद 8 यूनिट के बाद जो है 6 यूनिट तक तो वो बढ़ रहा है कंटिन्यूस, 7 पे बढ़ा, 8 पे कांस्टेंट रहा, 9th के बाद जो है वो डिक्लाइन हो गया, ठीक है। मैंने कहा हमें अगर जब हम ये लेबर और ये आउटपुट को प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ सकता है, हमें ये चीज़ मिल सकती है ना, जो मैंने भी आपको टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का कर्व बनाया था। अब हम एवरेज मालूम कर लेते हैं। एवरेज क्या था, वाई ओवर एल। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या था, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एल। ठीक है, तो 0/0 क्या हो जाएगा, पहले मैथ्स एरर ले लो, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी आपका नेल हो जाएगा, बेशक आप चेंज, क्योंकि 0 है, 0 - 0, और लेबर भी लेबर 0 - 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट है 10 डिवाइडेड बाय लेबर है 1, 10 आ गया लेबर की प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है, 10 - 0, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चेंज इन वाई में मालूम करने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको यूँ उम्मीद करती हूँ ऐसे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैंने डिवाइड का साइन जो है लगा दिया, फ्रैक्शन शो कर दिया, ठीक है। चेंज इन वाई यानी कि पहले मैं 1 यूनिट पे 10 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - 0, 10 आ रहा है। एट दिस पॉइंट हमारा एवरेज और मार्जिनल जो है वो बिल्कुल सेम। फिर 2 पे आ जाए, 30 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, 50, 30,
फ्रैक्शन ले रखेंगे। 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 20। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही फर्दर सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसके टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर से जो है इसको एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकाल लेना है। ठीक है, आगे के बाकी कंप्लीट कीजिएगा। मैं आती हूँ।